Nothing feels better than this. Nothing feels better. अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है कि सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। क्लास किधर है सारी? Sorry, there was an internet error in my laptop. I was unable to connect with my internet, so that's why I couldn't take my class at given time. बेटे मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? Am I audible to all of you? यस सर आ रही है। CR किधर है ये? CR किधर है क्लास का? जी? जी सर। अच्छा, जो ही CR क्लास में है तो उसे बताइए, मुझे बताइएगा। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। ओके, ये क्लास किधर है सारी की सारी?
ओके बेटे, तो पेपर कैसा हुआ था सबका? पेपर के बारे में बात हो जाए। सर पेपर अच्छा ठीक हुआ हुआ? था। हाँ, अच्छा हुआ था। अच्छा नहीं हुआ? क्यों अच्छा क्यों नहीं हुआ? सर अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था। अच्छा, तो क्या ओवरऑल पेपर आसान था? जी सर। Okay, I think that you should you do have right to know about your results. चलिए, मैं आपको इस क्लास के खत्म होने पे ना मैं आपको रिजल्ट्स आपको बता दूंगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर क्लास। हमारी आज की क्लास है द यूज ऑफ आर्टिकल के ऊपर है। ठीक है मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? पता नहीं आज मेरे लैपटॉप का टाइम किस वो बच्चों के पास कल था, वो टाइम खराब हो गया तो मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा था इंटरनेट के साथ। बेटे मैंने ना बहुत आसान पेपर दिया था। अगर किसी को अब कोई सवाल है ना पेपर के हवाले से, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो वो अभी मुझसे पूछ ले। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। बेटे एज आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस क्लासेस के आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ए एन और दी। और ए एन और दी ये बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव्स ही हैं। ठीक है, एडजेक्टिव भी इन्हें कहते हैं, डिटरमाइनर्स भी कहते हैं और ये आर्टिकल भी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द एडजेक्टिव्स ए एन और ये जो दी है आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स भी कहते हैं। दे आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये क्या है? ये हकीकत में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसे? ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, या एन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, या डी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेसिकली पॉइंट आउट करना। जब किसी भी नाउन को आप आ बुक, आ बॉय, आ पेंसिल, तो बेसिकली आप उस नाउन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इस सेंस में इसे हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आर्टिकल्स हैं ए एन और दी, इन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। एडजेक्टिव कैसे मानते हैं हम इन्हें? ठीक है, कोई बताएगा ए एन और दी एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? एनीवन? बेटे मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अच्छा जी, लाइक बेटे ए ए के साथ आप कोई भी नाउन लगा दें। आप बुक, आप बॉय, आप पेन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन ये कौन सी किस्म बनेगी एडजेक्टिव की? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है,
और ये ही एडजेक्टिव जिन्हें हम ए, एन और दी हैं, इन्हें हम आर्टिकल्स भी कहते हैं। हमारे पास आर्टिकल जो है पुत्र वो दो तरह के हैं। एक को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरे को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब क्या है? इंडेफिनेट का मतलब वो होता है जिसमें आप किसी चीज के मुतालिक श्योर नहीं होते, उसे आप इंडेफिनेट कहते हैं। और डेफिनेट आप उसको कहते हैं जिसके मुतालिक आप बिल्कुल श्योर होते हैं, तो इंडेफिनेट कह देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दी थी कि लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, और लेट्स गो टू अ पार्क। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लेट्स गो टू द पार्क तो हमें पता होगा कि हमें किस पार्क पे जाना है। कोई बताएगा? तो सर एक जो कोई भी पार्क हो सकता है, लेट्स गो टू द पार्क, वो कोई भी पार्क हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? क्लास में कोई है, बैठा है कोई इंसान? सर यस जो सर। जी बेटे। सर लेट्स गो टू द पार्क में हम पता है कि हमें किस पार्क में जाना है, बट डेफिनेट है, स्पेसिफिक सर जहाँ पर डी लिखा हुआ है, दी पार्क, इसका मतलब ये है कि वो किसी मखसूस पार्क की बात कर रहा है जिसका हमें पता है। और जहाँ पर जी ए पार्क लिखा है, इससे मुराद कोई भी पार्क हो सकती है। वेरी गुड बेटे। द पार्क का मतलब ये है कि व्हेन यू आर श्योर, जब आप किसी चीज के मुतालिक श्योर हैं, आपको पता है और वो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, यानी कि लिसनर और स्पीकर के माबैन वो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, उसके साथ आप दा लगा देते हैं तो आपको पता है कि कौन से पार्क की बात हो रही है। ठीक है, और वहां आप पहले जा चुके हैं या आप उसकी पहले बात कर चुके हैं, ये उसकी बात है। लेकिन जब हम कहते हैं लेट्स गो टू अ पार्क, तो वो पार्क कोई भी हो सकता है। वो कलीम शहीद पार्क भी हो सकता है, वो जिना पार्क भी हो सकता है, वो आपके घर की कॉलोनी में जो पार्क है वो भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आ पार्क जो होता है वो इंडेफिनिट होता है, आपको नहीं पता होता। लेकिन दा पार्क जो होता है वो डेफिनिट होता है। मिसाल के तौर पर जब टीचर आता है तो टीचर क्लास में कहता है ओपन, वेयर इज द बुक, या ओपन द बुक। तो द कहने से मुराद वो होता है कि स्पेसिफिक, जो कि ऑलरेडी आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। अगर टीचर इंग्लिश के आए हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश की ही किताब निकाल। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। जिस शख्स या चीज की हम बात कर रहे होते हैं उसको ये इंडेफिनिट छोड़ देता है। जैसे कि अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, वो कोई पीएचडी डॉक्टर हो सकता है, वो कोई डीएचएमएस डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, वो कोई डीवीएम हो सकता है, वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप कहेंगे आई हैव सीन दैट डॉक्टर या आई मेट विद दैट डॉक्टर, ठीक है, या आई मेट विद द डॉक्टर, तो वो दा जो डॉक्टर लग जाएगा ना, इट मीन्स कि आप उस डॉक्टर को जानते हैं, स्पीकर और लिसनर दोनों उस डॉक्टर को मुतालिक जानते हैं। बेटे मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। आगे बेटे देखें, दा इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। क्योंकि ये नॉर्मली क्या करता है, किसी
मखसूस चीज या जगह को ये पॉइंट आउट कर देता है। जैसे ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। ये जो द है ना, इट मीन्स के लिसनर और स्पीकर ऑलरेडी उस डॉक्टर की बात कर चुके हैं या वो उस डॉक्टर को जानते हैं, ठीक है, और उन दोनों को पता है कि किस डॉक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये द इस चीज को डिनोट करता है। मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, इसका मतलब ये है कि कोई मखसूस किस्म का डॉक्टर। डेफिनेट आर्टिकल, ये जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है ना, ए और एन, ये बेटा आपने याद रखना है, ये हमेशा किसके साथ लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ये हमेशा आपका ए और एन आर्टिकल जो है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। आप मुझे ये बताएं कि आप ये कह सकते हैं, आप मिल्क कह सकते हैं? नो सर। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटे? सर मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है। शाबाश बेटे, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ए के साथ मिल्क नहीं लगा सकते। सॉरी, मिल्क के साथ ए नहीं लगा सकते। हाँ, दा मिल्क हो सकता है, आ मिल्क नहीं हो सकता। तो इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ना आपका ए या एन, वो किसके साथ लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। एक तो वो सिंगुलर हो, दूसरा वो काउंटेबल नाउन हो, इसके साथ तब लगेगा। जैसे आ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। और दूसरी तरफ अगर आपका ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, आपका जो ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ना, ये किसी के साथ भी लग जाता है बेटे। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी लग जाएगा, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी लग जाएगा। जैसे द बुक, द बुक्स और द मिल्क, ये हो सकता। अब ए और एन को हम कैसे पता चलेगा कि किस लफ्ज के साथ ए लगना है और किस लफ्ज के साथ एन लगना है? बेटे हमें ना स्कूल में बताया गया था कि ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये वाउल्स है। ये क्या है? ये वाउल्स है, और इनके साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, ऐसे ही है। और बकाया जितने दूसरे साउंड्स हैं या लफ्ज हैं, जैसे कि बी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे अप टू जी, इनके साथ हम क्या लगता है? इनके साथ ए लगता है, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और इनके साथ क्या लगता है? ए लगता है। बात क्लियर है? ए और एन किसके साथ लगता है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो लफ्ज यूनिवर्सिटी है, के साथ ए लगेगा या एन लगेगा? ए लगेगा सर। सर दी लगेगा, दी यूनिवर्सिटी। क्या लगेगा? दी लगेगा सर, ए एन एन नहीं लगेगा इसके। एन नहीं लगेगा? क्यों? एन क्यों नहीं लगेगा? सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यू की आवाज दे रहे हो, तो सर उनके साथ हम दी आर्टिकल यूज करते हैं, और जिसमें वाव की वर्ड्स आवाज दे रहे हो, तो वो उसके साथ हम ए और ए यूज करते हैं। ये सर जी स्पेसिफिक बेटे, है। ये जो यू है ना, ये हमें आवाज दे रहा है या की। ये किसकी आवाज दे रहा है? या की, ठीक है। इसलिए हमें इसके साथ क्या लगाना है? ए लगाना है, ठीक है। अगर ये हमें आवाज देता है ना यूनिवर्सिटी, अगर ये यूनिवर्सिटी ना होता, यूनिवर्सिटी होता, तब हम एन लगाते। लेकिन अब ये आवाज दे रहा है या की, इसलिए हमें इसके साथ क्या लगाना है? ए लगाना है, ठीक है ना। जैसे बेटे
₹1, a ₹1 note, a ₹1, ₹1 का नोट जो होता है, ₹1 का एक नोट, उसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा? ए लगेगा सर। ए क्या लगेगा लगेगा सर। बेटे? क्या लगेगा? ए सर। ए ए क्यों लगेगा बेटे? सर ये ओ के बाद सर वाव की आवाज दे रहा है सर। ओ किसकी आवाज दे रहा है? वाव की। वाह की, शाबाश। ये बेटे ओ जो है, अगर तो ये ऑन होता, ऑन, तो तब तो हम एन लगाते, लेकिन ये ऑन नहीं ले रहा, ये हमें दे रहा है वाव की आवाज, यानी डब्ल्यू, वाह साउंड की आवाज दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? तो आप, अगर आपका कोई छोटा भांजा भतीजा अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप उनकी किताबों में देखेंगे कि वो अब ABCD नहीं पढ़ाते, वो फोनिक्स पढ़ाते हैं, वो साउंड्स पढ़ाते हैं। ठीक है? तो वो साउंड्स क्या होते हैं? बा, खा, डा, वो इस तरह पढ़ाते हैं। तो बेटे आप अगर गौर करें तो द चॉइस बिटवीन ए एंड एन, ये जो चॉइस होते हैं ना कि ए किसके साथ लगाएं और एन किसके साथ लगाएं, डिटरमाइंड बाय द साउंड। ये साउंड डिटरमाइन करता है, साउंड तयन करता है कि आप उसके आगे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ठीक है? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वाउल साउंड, एक लफ्ज जो कि वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा? एन। ठीक है ना? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वाउल साउंड एन इज यूज्ड एज, तो उसके साथ एन लगता है। जैसे an as, an enemy, an inkpad, an orange, an umbrella, an hour, an honest man, an eye। ठीक है? इनके साथ एन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो वाउल साउंड की आवाज देते हैं, वो कौन से साउंड की आवाज देते हैं? वो वाउल साउंड की आवाज देते हैं। इट विल बी नोटिस्ड, ये देखा जाएगा द वर्ड आवर, ऑनेस्ट और आयर बिगन विद द वाउल साउंड। ये किससे शुरू होते हैं? वाउल साउंड से शुरू होते हैं। As the initial sound H is not pronounced। ठीक है ना? जैसे कि ये लफ्ज ऑनेस्ट मैन है, इसके साथ आप एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एन, जबकि ये तो एच से शुरू होता है? क्यों लगाते हैं भी एन इसके साथ? सर एच यहाँ पे साइलेंट होता है, ये ऑनेस्ट ओ की आवाज दे रहा होता है। वेरी गुड। एच जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता इसमें, इसमें हम इसको डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। अगर हॉनेस्ट होता, अगर यही लफ्ज हॉनेस्ट होता, तब हम इसके साथ ए लगाते। ठीक है ना? ये फर्क। अब जरा यहाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितनी भी साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ठीक है? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं ना, उनके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे अ बॉय, अ डियर, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ हॉल, एटसेट्रा। ठीक है ना? बिकॉज दीज वर्ड्स। अच्छा, अब आगे ये तीन और लफ्ज देखें। एक के साथ उसने यूनिवर्सिटी लिखा है, यानी कि यूनिवर्सिटी के साथ उसने क्या इस्तेमाल किया है? ए यूज किया। और लफ्ज यूनियन के साथ भी उसने ए यूज किया। अब आगे लफ्ज यूरोपियन है, ये यूरोपियन के साथ उसने ए की यूज किया। सर ये भी या की आवाज दे रहा है। यस, ये किसकी आवाज दे रहा है? या की आवाज दे रहा है। आगे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न किसकी आवाज दे रहा है? या की। या की। या की आवाज दे रहा है।
अच्छा, अब आप ये पढ़े, बिकॉज दीज वर्ड्स, क्योंकि ये वाले वर्ड जो हैं, ये वाली यूनिवर्सिटी हो गया या यूनियन या इस तरह के जो लफ्ज हैं, बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड दैट ऑफ यू, ये यू साउंड से शुरू होते हैं। सिमिलरली वी से, इसी तरह से हम कहते हैं, जैसे कि अब 1 रुपी नोट, 1 रुपीज का जो जो वन का साउंड है ना, वो वाह की आवाज दे रहा है, सच एज वन। यहाँ आ वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, इसमें भी वन जो है उसमें आप एल यूज करें, ए वन मैन, वन आइड मैन, ठीक है। बिकॉज वन बिगन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू, ये वाह साउंड की आवाज दे रहा है, इसलिए इसके साथ हम एल लगाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा। लेकिन ये जो नेटिव स्पीकर है, जो अंग्रेजी के नेटिव स्पीकर है, जिनको हम प्योर इंग्लिश पीपल कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो, अब मैं तो इसको होटल ही बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ ना इंग्लिश का, मैं इसको होटल ही कहूंगा। लेकिन जब इसको कोई गोरा प्रोनाउंस करेगा तो वो कैसे प्रोनाउंस करेगा, वो इसको, इसमें जो एच साउंड है ना बेटे, इसे स्किप कर देगा। जो जैसे ये आयरलैंड के लोग हैं ना, ये ज्यादातर एच साउंड बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, होटल, होटल कहेगा तो वो फिर ए होटल, होटल नहीं कहेगा, वो एन होटल कहेगा। वो क्या कहेगा, एन होटल, इसका प्रोनाउंस नहीं करेगा। इसी तरह वो क्या करेगा, अगर वो हिस्टोरिकल लफ्ज बोल रहा है, एन हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, तो वो इसको एन हिस्टोरिकल प्लेस बोल देगा, हिस्टोरिकल प्लेस नहीं बोलेगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आपने इसको रेगुलरली जिस तरह बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट स्टैंडर्ड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, आप अंग्रेजी के स्टैंडर्ड स्पीकर नहीं है। अंग्रेजी का स्टैंडर्ड स्पीकर वही है जो इंग्लिश है, जो प्योर इंग्लिश है, वही अंग्रेजी का स्टैंडर्ड स्पीकर है। यहाँ देखिए, सम नेटिव स्पीकर यूज एंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच इफ द सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, जैसे कि एन होटल, और इसको हम कैसे बोलते हैं, आ होटल ही बोलते हैं, वो एन होटल कहेंगे इसको। एन हिस्टोरिकल नावल, एक तारीखी नावल, ठीक है, वो हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे, वो हिस्टोरिकल कह देंगे। तो मोर कॉमनली जैसे हम बोलते हैं वो क्या है, आ हिस्टोरिकल नावल। बात समझ आ रही है बेटे मेरी? यस सर। अब यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें? द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड कहाँ कहाँ, यहाँ उसने 3 कंडीशन की दी है। एक तो कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी मखसूस शख्स या जगह चीज की बात करते हैं, और वन ऑलरेडी रेफर्ड, या ऐसी चीज जिसको हम पहले ही तज़करा कर चुके हैं, रेफर्ड का मतलब तज़करा कर चुके हैं, ऐसी चीज जिसका हम पहले ही तज़करा कर चुके हैं, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट व्हिच वन वी मेंट, ठीक है। और ये हमें बातों में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाता है कि कौन सी चीज की बात की जा रही है, ठीक है, वहां हम द यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप एक फोटोकॉपियर के पास गए हैं और उसने आपको कहा द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, कोई इसकी ट्रांसलेट करेगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट? कोई बैठा है इंसान यहाँ पे? सर जो बुक आपको मतलब जरूरत है उसका प्रिंट आउट नहीं मिल सकता। वेरी गुड। द बुक का मतलब ये है, वो दुकानदार आपको वो ही किताब की तरफ इशारा करवा रहे हैं, यानी कि वो किताब जो तुम चाहते हो ना इज आउट ऑफ प्रिंट। दूसरा जरा सेंटेंस देख लें, ये वही मिसाल है जो हम पहले भी दे चुके हैं। लेट्स गो टू द पार्क, इसका मतलब क्या होगा, द पार्क इन दिस टाउन, यानी कि वो पार्क जो इस टाउन में वाक़या है,
ठीक है ना, उसी की बात हो रही है। द गर्ल क्राइड, द गर्ल क्राइड, वो लड़की रोई। कौन सी लड़की? द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, वो वाली लड़की जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। इसका दा का मतलब ये बनता है, द गर्ल। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे। सब बाज़ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें उसके सियाको सबाक का पता नहीं होता कि बात किसके मुतालिक हो रही है, तो फिर हम कैसे ये मतलब श्योर अबाउट होंगे इसके मुतालिक कि यहाँ पर दा ही आएगा या ए आएगा? ये बात। अब आपको मैंने कहूँ क्लास में आके ओपन द बुक, तो आप कौन सी किताब निकालें? इंग्लिश की बुक निकाल। इंग्लिश की? क्या आप फिजिक्स की किताब निकालेंगे? नो सर। नहीं। ठीक है। अब आप घर में हैं कि तो आपसे कोई पूछेंगे वेयर इज योर बुक या वेयर इज द बुक, तो आप कोई भी किताब उठा के उसे दे सकते हैं, क्योंकि उसने तो बुक की डिमांड की है। लेकिन अगर आपसे कोई आपका कजन जो आपका ही क्लासमेट है या आपका ही मतलब आप वाले ही कोर्सेज पढ़ रहा है, तो वो आपको पता है कि उसका पेपर कल है फिजिक्स का, तो वो आपसे कहे कि यार वेयर इज द बुक, तो आपको पता होगा कि वो कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अब बात ये है कि बेटे, दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन से आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी क्लास को नुमाइंदगी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। मिसाल, द गर्ल इज सेंसिटिव बाय नेचर। यहाँ सिंगुलर नाउन है बेटे, गर्ल। अच्छा यस ये सर। बताएं, क्या मैं यहाँ सिर्फ किसी एक लड़की की बात कर रहा हूँ? नो सर। मैं कितनी लड़कियों की बात कर रहा हूँ? सभी की सर। सभी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। पूरी जो लड़कियों की पूरी क्लास है ना, मतलब वो जहां भी है दुनिया में, मैं सभी की ये बात कर रहा हूँ। द गर्ल इज सेंसिटिव बाय नेचर, द गर्ल इज सेंसिटिव बाय नेचर। जो लड़की होती है वो सेंसिटिव, हसास होती है फितरी तौर पर। ठीक है, इस एक सिंगुलर नाउन से मैंने उसके साथ दा लगाया और पूरी की पूरी क्लास को डील कर लिया। जैसे एक और मिसाल है, द मैन इज सोशल एनिमल। यहाँ किसी मैंने स्पेसिफिक मैन की बात की है? नो सर। मैंने पूरी बनी नौ इंसान की बात की, क्योंकि जितने इंसान हैं मैंने उन सब की बात करी। ठीक है, अब यहाँ इसने जो मिसाल दी है वो भी जरा देख लेते हैं। द काउ इज यूजफुल एनिमल, ये जो गाय है वो क्या है? एक मुफीद जानवर है। इट डजंट मीन कि जो जनाब आपके गांव में कोई एक मखसूस गाय है वही यूजफुल है, बाकी सारी बेकार है। ऐसे हो सकता है? नो नो सर। सर। तो ये दो दा काओ लगा के एक सिंगुलर नाउन काओ के साथ आपने दा लगाया, तो इससे आपने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया उसके जरिए। ठीक है ना, उसके जरिए आपने क्या किया? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो द काओ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ज्यादा नेचुरल। द काउ इज यूजफुल एनिमल। जैसे कि ये आगे उसने मिसाल दी है, द हॉर्स इज नोबल एनिमल। यहाँ एक घोड़े की नहीं बात की, पूरी हॉर्स की क्लास की बात की। आगे उसने द कैट लव्स कंफर्ट, बिल्लियां जो होती हैं वो आराम तलब होती हैं। ये एक बिल्ली की नहीं बात की, सभी बिल्लियों के ऊपर आप।
एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे, सर यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा? जैसे कि जैसे सर मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल। जी, इसके साथ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यस सर। ठीक है ना। इसके साथ आप आर्टिकल ना लगाए, आप इसको वैसे बोल दो, ये तो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है ना चीज, यस सर। है ना, ये तो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है, इसको तो आप उनके साथ डिनाई नहीं। ना भी लगाएं तो कोई? हाँ जी, ओके सर। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे अब देखें जरा, बिफोर सम प्रॉपर नाउन, ये दूसरी कंडीशन देखें, बिफोर सम प्रॉपर नाउन, जैसे कि आप किसी समंदर की बात कर रहे हैं, आप किसी दरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दरियाए रावी की बात करें तो द रिवर रावी, ठीक है, तो मैं उसके साथ दा लगा सकता, द K2 माउंटेन, K2 के साथ आप लगा सकते हैं, द माउंट एवरेस्ट उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। कोई आपने आइलैंड देखा है तो उसके साथ आप द लगा सकते हैं, जैसे आइलैंड, ये यहाँ से वेस्ट इंडीज के साथ लगा, द वेस्ट इंडीज, ठीक है, आप उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई कोई मजहबी, कोई बहुत मुकद्दस किताब के साथ आप लगा सकते हैं, जैसे आप कुरान के साथ द कुरान कह सकते हैं उसे, कुरान हकीम बहुत मुकद्दस किताब है ना, उसके साथ आप दा लगा सकते हैं, मुस्लिम, ठीक है। और जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में बाइबल मुकद्दस, जैसे कि द बाइबल, दा उसके साथ लगा सकते हैं। सिख मजहब में जो है वो कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहब, ग्रंथ साहब उसे कहते हैं, तो उसके साथ द ग्रंथ लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हिंदू मजहब में देखें तो उनकी मोतबर किताब जो है वो रामायण है, ठीक है, तो उसके साथ आप द रामायण लगा सकते हैं, ठीक है। For the name of certain books as the Vedas, the Puranas, the Iliad, the Ramayana, ठीक है, हम इस तरह उनको कह सकते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे उसने ये कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूनिक होती हैं, उनके साथ आप दा लगा सकते हैं, जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ, ठीक है, उनके यूनिक होने की वजह से उनके साथ दा लगा सकते हैं। तो ये बेटे आपने ये खुद आपने करके आना है, ठीक है, कि दाग किस किस के साथ लगता है। ये वही चीजें जो आप डेली बेसिस के ऊपर आप करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दाग कहाँ लगता है, और ए और एन, यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल का भी बताया, आपने ये भी पढ़ के आना है, ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखना भी, ठीक है। बात समझ आ गई है बेटे? यस सर। तो आज सर ये हमारा जो है आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है पुत्र जी। ओके सर। अच्छा, कोई सवाल हो किसी भी किस्म का आर्टिकल के हवाले से तो आप अपने वो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेटे आपने असाइनमेंट लिखनी है, अपनी वीकली असाइनमेंट ओके सर। आर्टिकल के ऊपर और यूज ऑफ आर्टिकल के ऊपर, ठीक है बेटे। ओके सर। ओके सर। अच्छा, और आपका इंशाल्लाह रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जी थैंक सर। यू सर। जज़ाकल्लाह सर। चले बेटे, खुश रहें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? चले ठीक